हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो अलंकार होता है उसके बारे में जानेंगे, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है अगर आप लोग अलंकार और उसका उदाहरण लिख कर आते हैं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रूपक अलंकार से। रूपक अलंकार किससे कहते हैं, रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल परिभाषा मैं आपके सामने बता रहा हूँ, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इतना आप लिख देंगे, आपको 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। आपको अगर रूपक अलंकार की परिभाषा पूछ रहा है तो आपको लिखना है कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ। अगला अलंकार हम लोग का है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी से तुलना करना, किसी से कंपेयर करना। तो जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, ये हो गया उपमा अलंकार की परिभाषा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, अगले अलंकार की तरफ। तो हमारा अगला अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है। जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है और ये संदेह अंत तक बना रहता है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। ठीक है, अगला है उदाहरण। इसका उदाहरण जो है वो है सारी बीच नारी है की नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है की नारी ही की सारी है। ये हो गया हमारा संदेह अलंकार का उदाहरण। अगला अलंकार हम लोग का है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं, जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जब किसी पद में किसी सादृश्य विशेष के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है कि भ्रमर परत सुखतुंड पर जानत फूल पलास। भ्रमर परत सुखतुंड पर जानत फूल पलास, सुख ताको पकड़न चाहत जम्बू फल की आस। ये हो गया भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण। अगला जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। तो जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, समान वर्ण की मतलब एक ही वर्ण जब बार बार आता है, वर्ण मतलब होता है क ख घ घ, ये सब जो होता है वो वर्ण होता है। तो जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही वर्ण जो होता है वो बार बार जब आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए, रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम। जैसे कि इसमें जो रा है वर्ण ये कई बार आया है, रा वर्ण देख लीजिए कई बार आया है। तो वही है कि जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला अलंकार हम लोग का है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह, एक शब्द या शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु अर्थ अलग अलग हो। यानी एक है यह शब्द का समूह है, एक से एक बार प्रयोग हो परंतु अलग अलग उसके अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। तो यहाँ पे जो घोर शब्द दिया हुआ है एक ही मतलब लिखा है शब्द, लेकिन इसके दो बार दिया हुआ है, इसके दोनों बार के जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ। तो हमारा अगला जो अलंकार है उसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो
यानी जब एक शब्द है वो एक ही बार आता है, एक ही बार प्रयुक्त हो तथा अर्थ दो या दो से अधिक हो। शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ जो है वो दो या दो से अधिक हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, ये उसका उदाहरण हो गया। अगला हम लोग का अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुरसरिता विमल जल उछरत जुग जुग मीन। एक इसका उदाहरण और है जो आप लोग याद कर लीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतपु पर यो प्रभात। तो ये था कक्षा 12 सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण अलंकार, जिसके लिए आपको 2 अंक पूरे मिलते हैं अगर आप लोग उदाहरण के साथ लिख कर आते हैं। तो 18 फरवरी को आप लोग का हिंदी का पेपर है, आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके 2 अंक पूरे हो जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।